Assalamu alaikum, my dear students. As you all know that we are reading chapter number 5 of your SST book and its types of houses. So, my dear students, you all might be quite aware about the thing now that what is the importance of a house. Okay, so my dear students, as you all know that everybody needs a house to live in because house जो होता है that protects us from lots of dangers. It keeps us safe and most importantly it provides a shelter. तो जो है घर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी के लिए. ओके. As you all know that in the previous video lecture we talked about the two different kinds of houses, and I told you that one is a kacha house and another one is a pakka house. तो मैंने आपको बोला था कि जो कच्चा हाउस होता है that is a weak house because the material used in that house is a weak material. I mean that kacha house is made up of wood, it's made up of straw, it's made up of mud, and all these materials are not strong materials. So this house is a weak house. And one more point, कच्चा house जो होता है ना, that does not last for a long time. On the other hand, जो पक्का house होता है, that's a strong house because the material used in a पक्का house is a strong material because it's made up of bricks, it's made up of stones, iron rods, steel, and for that purpose this house is a strong house. And the पक्का house जो होता है ना, this house lasts for a very long time. So this we discussed earlier in the previous video lecture. So, my dear students, today we will talk about the different types of houses depending upon the place people live in. ठीक है, आज हम कुछ और घरों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये लोग जो है ना घर जो बनाते हैं वो जगह के हिसाब से बनाते हैं. मतलब जगह कौन सी जगह कैसी होगी, मतलब कुछ लोग जो है प्लेन्स पे घर बनाते हैं, कुछ हिली एरियाज में रहते हैं तो वो वहाँ पर अलग तरीके के घर बनाते हैं. कुछ लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो पानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है तो वो कुछ अलग तरीके के घर बनाते हैं. वहाँ पर कुछ लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा सर्द इलाकों में रहते हैं तो वहाँ पर क्या है, लोग दे बिल्ड देयर हाउसेस अकॉर्डिंग टू द प्लेस. ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि जो लोग रह होते हैं, पीपल लिविंग इन प्लेन्स, जो लोग प्लेन ज़मीन पर रहते हैं ना, they live in houses such as bungalows, apartment buildings, huts, skyscrapers, duplex houses होते हैं. ठीक है, तो जो लोग प्लेन्स पे रहते हैं ना वो अलग अलग तरीके के घरों में रहते हैं. तो हट्स तो आपको पता ही है कि जस्ट हैव अ लुक एट दिस हट. तो झोंपड़ी को हम हट बोलते हैं. अपार्टमेंट बिल्डिंग, इट कंसिस्ट ऑफ 3-4 फ्लैट्स. ठीक है, 3-4 स्टोरीज होती है तो हर किसी फ्लैट में जो है बहुत से रूम्स होते हैं. डुप्लेक्स आप देख सकते हो, दिस अ 2 स्टोरी बिल्डिंग. ठीक है, इसमें मतलब दो फ्लोर्स होते हैं, 2 स्टोरीज होती है. जस्ट हैव अ लुक एट दिस द बंगलो. बंगलो जो है ना, इट इज़ अ 1 स्टोरीड ये घर होता है, हाउस. ठीक है, इसमें खाली 1 स्टोरी होती है तो आप देख सकते हो. एंड जस्ट हैव अ लुक एट द स्काईस्क्रैपर्स. दीज आर द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, दीज आर वेरी टॉल बिल्डिंग्स एंड आर मोस्टली फाउंड इन स्टीज. तो ये जो स्काईस्क्रैपर्स होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा फ्लोर्स होते हैं, बहुत ही टॉल बिल्डिंग्स होती है ये. तो ये जो स्टीज होती है ना वहाँ पर पाए जाते हैं. ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो आप अब ये बात दिमाग में रखो, जो पीपल जो लोग रहते हैं ना प्लेन्स में, प्लेन्स पे जो लोग रहते हैं, दे लिव इन हाउसेज लाइक हट्स, बंगलोज, अपार्टमेंट बिल्डिंग, डुप्लेक्स हाउसेज, बंगलोज, स्काई स्क्रैपर्स. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, पीपल लिविंग द माउंटेन्स हैव हाउसेस विद स्लोपिंग रोप्स. तो मतलब जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं ना, माउंटेन्स पे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि मैंने आपको पहले ही बोला कि जो लोग हैं ना वो जगह के हिसाब से, मतलब कौन सी जगह कैसी होगी, क्लाइमेट कैसा होगा उस जगह को, उस हिसाब से घर बनाते हैं. तो जो लोग पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स जो है ना वो कैसे घर बनाते हैं, वो घर तो बनाते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, जो रूफ होता है ना, उनका जो छत होती है वो कैसे बनाते हैं, वो स्लोपिंग रूफ्स बनाते हैं अपने घर की, क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है. तो उससे क्या होता है कि जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो इसीलिए स्लोपिंग रूफ्स रखते हैं अपने घरों के, क्योंकि जो बारिश और बर्फ़ होती है ना वो इजीली फिर छत से नीचे आ जाती है. ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि जो माउंटेनी एरियाज़ होते हैं, हिली एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पर बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, तो लोग जो है दे बिल्ड देयर हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ सो दैट रेन एंड स्नो स्लाइड ऑफ इजीली. तो उससे क्या होता है, क्यों ना रूफ जब स्लोप होगी, रूफ में छत में जब स्लोप होती है ना
तो बारिश जो है, बारिश होगी सीधे वो नीचे आ जाती है छत से, बर्फ़ होगी वो भी सीधे छत से नीचे आ जाती है। सो जो वो रूफ्स होते हैं, स्लोपिंग रूफ्स, तो वो किसके बने हुए होते हैं? दीज आर मेनली मेड अप ऑफ टाइल्स एंड वुड। या तो वो टाइल्स के बने हुए होते हैं वो छत, या तो वो लकड़ी के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो अब कुछ जगहें ऐसी होती हैं, देयर आर सम प्लेसेस वेयर इट रेन्स अ लॉट, तो वहाँ पर जो लोग हैं ना वो घर कुछ अलग तरीके के बनाते हैं। तो एज यू ऑल नो दैट जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर पानी भी बहुत ज़्यादा होगा। तो जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हम ऐसे ही घर नहीं बना सकते बिल्कुल ज़मीन पे, जैसे कि हम प्लेन्स पे बनाते हैं। तो लोग वहाँ पर क्या करते हैं, दे मेक यूज़ ऑफ द पोल्स आर स्टिक्स, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो है ना घर, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर नीचे से। तो लोग जो है वो पहले पोल्स या स्टिक्स खड़े करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो उसके ऊपर घर बनाते हैं। सो जो ये घर होता है ना जो पोल्स या स्टिक्स पे बनता है, दिस इज़ कॉल्ड अ स्टिल्ट हाउस, ठीक है। तो जो लोग ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो बारिश की वजह से पानी भी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है उस जगह पर, तो वो जो लोग रहते हैं ना वहाँ पर, वो पोल्स या स्टिक्स का यूज़ करके उन्हीं पे घर बनाते हैं। सो दिस हाउस इज़ नोन एज अ स्टिल्ट हाउस। तो अब कुछ जगहें ऐसी होती है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। तो ठंड कहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि आर्टिक रीजन्स होते हैं, वहाँ पर मतलब बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है ना। तो वहाँ पर लोग जो हैं दे मेक यूज़ ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ आइस टू बिल्ड देयर हाउसेस। तो जो लोग वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो वो लोग जो है ना वो आइस का यूज़ करके अपने घर बनाते हैं। जस्ट हैव अ लुक एट दिस इज़ कॉल्ड एन इग्लो। सो दिस हाउस इज़ मेड फ्रॉम द ब्लॉक्स ऑफ आइस। तो जो लोग बहुत ही ज़्यादा सर्द इलाकों में रहते हैं ना, दे बिल्ड देयर हाउसेज फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ आइस, तो इसको इग्लो बोलते हैं। तो इसमें आइस का यूज़ करके जो है लोग घर बनाते हैं, ठीक है। सो दिस हाउस इज़ मेड अप ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस एंड इसको हम इग्लो बोलते हैं। तो अब और एक चीज़ है कि जहाँ कश्मीर में आपने देखा होगा कि हम भी तो मतलब यहाँ पे ठीक ठाक सारे घर बनाते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट, जब सबसे फेमस है ना यहाँ पर, दैट इज़ अ हाउस बोट, ठीक है। जैसे हाउस बोट आपने ये श्रीनगर में देखा होगा, डल लेक में आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत ही सारे हाउस बोट्स होते हैं। तो दिस इज़ स्पेशल टाइप ऑफ हाउस जो जहाँ पर कश्मीर के लोग जो है रहते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड अ हाउस बोट, ओके। तो दीज हाउसेस फ्लोट ऑन वाटर, आपने देखा ही होगा कि ये पानी के ऊपर ही होते हैं, वहाँ डल लेक में आपने देखा होगा। सो दिस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ हाउस जिसमें कश्मीर के लोग रहते हैं मोस्टली। जो वहाँ पर आपने डल लेक में मैंने आपको बोला कि आपने देखा होगा, तो ये फ्लोट होता है पानी पे, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड अ दिस हाउस बोट। अब और एक चीज़ है, सम पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। वो एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाते हैं बिकॉज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ सम अदर थिंग। तो वो जो लोग होते हैं उनके जो है परमानेंट घर नहीं होते हैं उनके, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है इन प्लेस ऑफ इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ सम अदर थिंग। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि वो परमानेंट हाउसेज नहीं बनाते। तो दीज पीपल आर कॉल्ड एज नोमैड्स। तो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाएं, मतलब दीज पीपल जस्ट कीप ऑन रोमिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उनको हम नोमैड्स बोलते हैं, ठीक है। एंड मैंने आपको बोला कि इन लोगों के जो है परमानेंट हाउसेस नहीं होते। तो नोमैड्स जो होते हैं ना, दे लिव इन टेम्परेरी हाउसेस। तो वो ऐसे घरों में रहते हैं लाइक टेंट्स, कारवान्स, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला कि उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो जहाँ पर उनको क्या होता है कि रात हो गई वहीं पे टेंट लगा लिया। या कारवा, मैंने आपको बोला कारवा एक व्हीकल होता है, मतलब ठीक है, व्हीकल बिल्कुल एक गाड़ी जैसा होता है। तो ये वही लोग यूज़ करते हैं नोमैड्स, जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। तो जो नोमैड्स होते हैं उनके जो है टेम्पररी हाउसेस होते हैं, मतलब वो टेंट्स का यूज़ करते हैं, कारवां का यूज़ वो करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, क्योंकि दीज आर नॉट द परमानेंट हाउसेस, दिस टेंट एंड कारवां, ठीक है। तो मैंने आपको बोला जो नोमैड्स है, दीज आर द पीपल हु कीप ऑन रोमिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड फॉर दैट पर्पस दे डू नॉट बिल्ड द परमानेंट हाउसेज, दे मेक यूज़ ऑफ द टेम्परेरी हाउसेज लाइक टेंट्स, कारवान्स, ठीक है। तो टेंट्स जो होते हैं वो
जै आपको पता ही है कि वो कपड़े के बने हुए होते हैं। टेंट्स आर मेड अप ऑफ क्लॉथ एंड आर यूज्ड वाइल कैंपिंग। तो लोग कैंपिंग पे जाते हैं ना, मतलब ट्रैकिंग वगैरह करने जाते हैं, लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर मतलब फिर क्या कहते हैं कि रात हो जाती है, रहने के लिए सोने के लिए हम टेंट लगाते हैं फिर वहीं पे। तो ठीक है, तो उस टाइम पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो नोमैड्स जो है वो टेम्परेरी हाउसेज में रहते हैं, बस ये बात आप याद रखो। And keep this point in your mind that nomads are those people who keep on roaming from or who move from one place to another। ठीक है, तो वो टेम्परेरी हाउसेज में रहते हैं, लाइक टेंट्स आर देयर, कारवान्स आर देयर। अब बस आपको ये दिमाग में रखना है कि जो लोग होते हैं ना, पीपल बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज डिपेंडिंग ऑन द प्लेस दे लिव इन। तो मतलब मैंने आपको ये बात पहले ही बोली कि लोग जो है ना वो पहले जगह देखते हैं, मतलब जगह के हिसाब से वो घर बनाते हैं, कौन सी जगह कैसी होगी, कहाँ पर कैसा क्लाइमेट होगा, तो उस हिसाब से जो है लोग घर बनाते हैं। मैंने आपको बोला कि लोग जो है जो सर्द इलाकों में, बहुत ही ज़्यादा सर्द इलाकों में रहते हैं, तो वो वहाँ पर घर बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस। ठीक है, इग्लो का मैंने आपको बोला, वहाँ पर है कुछ लोग जहाँ पर वेरी ट्रेन्स अ लॉट पीपल मेक यूज़ ऑफ द पोल्स और स्टिक्स टू बिल्ड देयर हाउसेज। तो मतलब जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर लोग जो है स्टिक्स या पोल्स का यूज़ करके उन पे फिर घर बनाते हैं अपने। या प्लेन माउंटेन्स जो होते हैं, हिली एरियाज जो होते हैं, वहाँ पर लोग अलग तरीके के घर बनाते हैं, मतलब वो स्लोपिंग रूफ्स रखते हैं अपने घरों की, ओनली बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट रेन एंड स्नो स्लाइड ऑफ ईजीली। ठीक है, और जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पर अलग तरीके के घर घर लोग बनाते हैं। सो जो लोग होते हैं ना, पीपल बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस दे लिव इन। तो उसी हिसाब से लोग घर बनाते हैं, जिस हिसाब से वो जगह होगी, जिस हिसाब से मतलब वहाँ पर जो क्लाइमेट होगा, उस हिसाब से जो है लोग घर बनाते हैं। सो इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि देयर आर टू इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज। मैंने आपको बोला कच्चा हाउस इज देयर, पक्का हाउस इज देयर। तो कच्चा हाउस वीक हाउस होता है, पक्का हाउस इज़ अ स्ट्रॉन्ग हाउस। तो इनमें मटेरियल्स की डिफरेंस है। और हमने पढ़ा कि जो लोग प्लेन्स पे रहते हैं वो कैसे घर बनाते हैं। दे लिव इन हट्स, दे लिव इन बंगलोज, डुप्लेक्स हाउसेज, स्क्रैपर्स होते हैं एक्स्ट्रा, ये सारे घर बनाते हैं। जो लोग माउंटेन्स पे रहते हैं, हिली एरियाज में रहते हैं, वहाँ पर जो है वो भी अलग तरीके के घर बनाते हैं। ठीक है, तो स्लोपिंग रूप्स रखते हैं वो अपने घरों के। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब वो ऐसे एरियाज़ में रहते, वेरी ट्रेन से लॉट, तो वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वो वहाँ पर क्या करते थे, मेक यूज़ ऑफ द पोल्स और स्टेक्स टू बिल्ड देयर हाउसेज। या कुछ लोग जो है लिव इन वेरी कोल्ड एरियाज, तो वहाँ पर वो क्या करते, दे मेक यूज़ ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ आइस टू बिल्ड देयर हाउसेज। ठीक है, तो और एक पॉइंट मैंने आपको बोला कि नोमैड्स, नोमैड्स वो लोग होते हैं हु कीप ऑन मूविंग फ्रॉम और हु रोम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, तो उनको हम नोमैड्स बोलते हैं। जो नोमैड्स है ना वो टेम्परेरी हाउसेज में रहते हैं। टेम्परेरी हाउस क्या है, टेंट है, उसमें आता है, कारवा आता है। ठीक है, सो टेंट्स जो होते हैं वो कपड़े के बने हुए होते हैं एंड आर मेनली यूज फॉर कैंपिंग। सो लोग जो है वो घर बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेस। ओके, और वो इस हिसाब से भी घर बनाते हैं कि किस जगह का कैसा क्लाइमेट है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।